विश्वास है कि उत्तराखंड में परिवर्तन होगा, लेकिन जो जनता का फैसला है वो तो कल पता चलेगा। अभी हम काहे को सूतना कपात जुलाई से लट्ठम लट्ठा, तो अभी काहे को, अभी हाँ ठीक है, मदन कौशिक जी जो कह रहे हैं उन्हें कहना चाहिए, और मैं जो कह रहा हूं मुझे भी कहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। एक इतना जब माहौल था तो इतने सारे कैबिनेट मंत्रियों ने क्यों छोड़ दिया? कुछ लोगों ने तो यह भी आरोप लगाया कि देखिए हमें हराने की कोशिश हो रही है, कई तो दिल्ली दरबार पहुंच गए। मदन कौशिक, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? नहीं, देखिए, राजनीति में जब कोई चुनाव लड़ता है, अगर चुनाव लड़ने में उसको कहीं लगता है तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की बातचीत होती है। लेकिन आज ये बात नहीं है। आज अमित जी, बात यह है कि कल 10 तारीख को सरकार का फैसला होना है, और सरकार के फैसले से पहले मैं देहरादून में भी कल एक टीवी चैनल पर था, वहाँ भी जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा ईवीएम को लेकर, जो बैलेट पेपर है उनको लेकर, तो ये इस प्रकार का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति विश्वास होना चाहिए। आज सेना के वोट आ रहे हैं, उस पर उंगली उठा रही है कांग्रेस। क्या सेना पर विश्वास नहीं है? कर्मचारियों के वोट आ रहे हैं, उन पर उंगली उठा रही है कांग्रेस। क्या कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है? अच्छा, चलिए, मेरा एक सवाल, मदन कौशिक, अगर ये जीत होती है तो ये पुष्कर सिंह धामी की जीत होगी? हाँ, निश्चित रूप से। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक युवा मुख्यमंत्री हमारे पास थे, एक अच्छी सरकार हमने दी, तो निश्चित रूप से हमने नारा भी दिया है। हमने कहा है मोदी और धामी इन दोनों की जीत होगी निश्चित रूप से। हमने चूंकि मोदी जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन कौशिक, उत्तराखंड के बीजेपी प्रेसिडेंट हमारे साथ थे। कुछ देर में हमारे साथ और भी कुछ बड़े दिग्गज नेता जुड़ेंगे, लेकिन मलूक नागर मेरे साथ लगातार बीएसपी के बने हुए हैं और पहली बार मैं उनके पास जा रहा हूं, तो माफी भी मांग रहा हूं कि लेट जा रहा हूं मैं उनके पास। लेकिन नागर साहब, मैंने तमाम एग्जिट पोल खंगाली। थैंक यू। मैंने ये खंगालने की कोशिश करी और मैं हर एग्जिट पोल से गया, किसी जो बड़े नेटवर्क्स हैं उनके भी, कई जो सिंगल चैनल्स हैं उनके भी, उन एजेंसीज के पास भी गया। किसी ने तो बहन जी को 30 से ऊपर, 25 से ऊपर सीटें दी हो, लेकिन नहीं दी। क्या आपको लग रहा है ये डायरेक्ट फाइट हो गई सपा और बीजेपी के बीच में, और इसी वजह से आप फिजल आउट कर गए इस चुनाव के अंदर, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है इस समय, कर रहे हैं? देवगन साहब, जो 2006 में रिपोर्ट आई थी, 40 सीट हमारी दिखा रहे थे और हमारी 200 कुछ बनी थी, तो आप 30 मान रहे हैं, तो उसी को आधार माने तो 5 गुना, तो 3 पंजे 15, तो अभी सीट बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर ऐसे सीटें बढ़ती तो क्या बात? स्थिति ऐसी नहीं, तो ये तो 2006 का आप अगर मैं एवरेज निकालूं एग्जिट पोल्स का, तो आपकी 10 से 15 के बीच में बन रही है सीटें। नहीं, मुझे इससे संबंधित एक दो चीजें महत्वपूर्ण और बोलनी है। जो अभी कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे ईवीएम के बारे में, तो दीपेंद्र हुडा जी मेरे साथ डीओपीटी और लॉ एंड जस्टिस कमेटी में, सरकार वहां काम कर रही है कैसे बैलेट पेपर के बजाय वोटिंग कार्ड के द्वारा आने वाले समय में पोस्टल बैलेट की जगह उससे वोटिंग कराई जाए। हम वहां पे आगे बढ़ रहे हैं, वहां कांग्रेस के एमपी कुछ बोलते नहीं है और यह ईवीएम पे आकर के लटक रहे हैं। एक तो ये सोचने वाली बात है। दूसरा, यूपी के बारे में कि भाई क्या बात है, 2002 में पूरा पिछड़ा सपा और लोकदल के साथ चला गया था। 2002 वाला, वो 2002 वाली बीएसपी रही नहीं ना। स्थितियां बदल चुकी है। हमने तो 2014 को चुनाव भी देखा, 2017 भी देखा, 2019 भी देखा, मैं बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूं 2002 की। आप सुनते तो है नहीं बात को, तो प्लीज। आपका मैं कुछ कंटेंट्स दे रहा हूं बहुत सॉलिड। 2007 में पिछड़े हमारे साथ आ गए थे, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनाल, लोहार, कुमार, हमारी सरकार बन गई। 2012 में फिर सपा के साथ पहुंच गए, उनकी बन गई। 2017 में बीजेपी के पास पहुंच गए, उनकी बन गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा पिछड़ों के इतने मंत्री बनाए, दलितों के इतने मंत्री बनाए। ये पिछड़ों का इंपैक्ट है जो पर वही पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। वही पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, तभी तो 2019 में जीत हो रही है, तभी तो 2017 में जीत हुई बीजेपी की, तभी तो 2014 में वही तो कह रहा हूं।
दैट इज द होल पॉइंट। आप और मैं दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है संजय जी, मेरे साथ संजय जी इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, विवेचना कर लेते हैं इत्मीनान से। और आप एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही सौम्य तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं। संजय जी, बीएसपी फिजल आउट कर गई इस चुनाव के अंदर, एग्जिट पोल्स जिस तरह से दर्शा रहे हैं, और ऐसा ग्राउंड पे भी दिख रहा था। अगर हम बोले कि एक डिस्कनेक्ट था तो नहीं था, क्लैरिटी थी वोटर के मन में भी। ये सपा और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है। अमीश, बिल्कुल जो अनुमान है एग्जिट पोल के, सारे अनुमान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो सारे अनुमान बता रहे हैं कि बीएसपी तकरीबन 12 से 15-16% वोट की पार्टी बन गई है यूपी में। और उसके आधार पर अगर आप सीटों में उसको तब्दील करेंगे तो कोई 20, कोई 22, कोई 25 सीटों का अनुमान लगा रहा है। लेकिन अमीश जी, यूपी से आगे बढ़ के देखें, उत्तराखंड में भी स्थिति नहीं है बीएसपी की अच्छी, पंजाब में भी अच्छी स्थिति नहीं है। पंजाब में एक समय में बीएसपी को 10% वोट आते थे। अगर आप 2017 के चुनाव की बात करें तो 1.5% वोट था वहां पंजाब में। आप हरियाणा देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, सब जगह पर बीएसपी को एक समय, आज से 10 साल पहले, अच्छा खासा वोट होता था। जो मैं बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, बीएसपी सिर्फ यूपी में सिमटती हुई नहीं दिख रही है। अलग अलग राज्यों में जहां एक समय बीएसपी की पैठ थी, बीएसपी को अच्छे खासे वोट मिलते थे, 2-4 एमएलए उनके होते थे, सारे राज्यों में बीएसपी सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कारण इसका बड़ा आप देखते हैं? रीजन, इफ आई वांट टू आस्क टू रीजंस अबाउट दिस, बड़ा कारण मुझे लगता है यूपी में तो बहुत साफ है अमीश, डायरेक्ट फाइट। और मायावती ने उस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जिस तरह से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था। जनता को भरोसा नहीं था कि बीएसपी ही मुकाबला कर रही है बीजेपी की। और बाकी जगह पे जो वाइप आउट हो रहा है, क्योंकि यूपी में वाइप आउट हो रहा है, इस वजह से यूपी में वाइप आउट हो रहा है, अलग अलग जगहों पे भी सिकुड़ता जा रहा है उनका जनाधार। जो दलित वोटर, उनका कोर वोटर होता था, वो खिसकता जा रहा है दिनों दिन। इस वजह से बीएसपी सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। मैं क्विकली शांतनु गुप्ता का रुख करता हूं। शांतनु, बीएसपी जिस तरह से वाइप आउट हुई है, उसका जो बड़ा वोट शेयर है वो किसको मिल रहा है? अमीश भाई, जब भी बीएसपी डाउन होगी तो जो मुस्लिम वोटर है उसको क्लियर सिग्नल रहेगा कि सपा जीत रही। सपा भाजपा के कॉन्टेस्ट में, तो जो मुस्लिम वोट होगा वो तो जाएगा सपा की तरफ, और जो दलित वोट है, जो गैर जाता है, वो जाटव दलित वोट भी और गैर जाटव दलित वोट भी, और जो भी पिछड़ी जातियों का वोट है वो भाजपा की तरफ आएगा। क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी है उसका जो सबसे पहला जो विक्टिम होता है वो छोटा समाजी होता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से बटेगा जब भी बसपा का वोट आएगा। और मुझे मायावती में फटीक दिखता है, जब भी मायावती टीवी पे भी आती हैं तो उनका पॉलिटिकल फटीक आ चुका है, उनमें कोई जोश नहीं है, उनके पास और कोई नेता नहीं है, उन्होंने कोई रैली ठीक से नहीं करी। तो मेरे ख्याल से अब वो पॉलिटिकल फटीक में है, उनका जितना मिल चुका है 4 बार के मुख्यमंत्री बन के उनका मन भर चुका है, शायद मन भर चुका है, 4 बार के मुख्यमंत्री बन के पॉलिटिकल फटीग आ चुका है। ये बड़े बड़े शब्द हैं। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ कई और मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन मलूक नागर, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल फटीग है? जिस तरह से विश्लेषक लगातार इस बात को बोल रहे हैं, दैट इज द रीजन बीएसपी का एक बड़ा वाइप आउट है और वो बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। देवगन साहब, 4 सीटें आपका टेलीविजन हमें उत्तराखंड में दिखा रहा है, 3 सीटें हमारा सर्वे में पंजाब में दिखा रहे हैं, और आप 3 से शुरू हुए थे, 12-15 सीट आप दिखा रहे हो, जो 2006 का देखें 5 गुना तो 60 सीट हो जाती हैं। ये जो लोग कह रहे हैं, ये इनको पूरी अधकचरी नॉलेज है। पहले जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ उस दिन रैलियां बंद कर दी गई थी, जिस दिन रैलियां चालू करी कुमारी बहन मायावती जी ने ताबड़तोड़ रैलियां करी हैं। रिजल्ट जो आएंगे पता लग जाएगा, सुबह दूर थोड़ी है।